तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 बिल्कुल नज़दीक हैं। ऐसे में आखिर तमिलनाडु में किस पार्टी की पकड़ अच्छी देखने को मिल रही है? विधानसभा चुनाव 2026 में कौन सी पार्टी आखिर बनाएगी सरकार, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 का सबसे ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल में जो सर्वे के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वह काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्कोर कार्ड एकदम से बेहतरीन देखने को हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आज की इस वीडियो में संपूर्ण सियासत के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर तमिलनाडु में पिछले इलेक्शन में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी थी और कितनी सीटें 2026 के इलेक्शन में मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल के माध्यम से जानेंगे एक एक क्षेत्र वाइज, एक एक रीजन वाइज हाल। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट ओपिनियन पोल बिल्कुल भी मिस ना करें। तमिलनाडु में संपूर्ण 234 सीटें निकलकर सामने आती हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 118 सीटों का है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सबसे पहले अगर रीजन की बात कर लें तो प्रदेश निकल कर आता है पश्चिमी तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पश्चिमी तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए अलायंस था पिछली बार, इन्होंने कुल 44 सीटें जीती थी। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस बिखरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अलग इलेक्शन लड़ रही है। पिछले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए अलायंस में क्षेत्रीय दल एआईएडीएमके भी शामिल था, लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं अकेले ही चलने का निर्णय ले लिया है। ऐसे में राजनीतिक पंडित मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को इससे भारी नुकसान होगा और सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस, जिनकी वर्तमान में राज्य में सरकार है, एसपीए की सरकार है, जिसमें डीएमके के पास सर्वाधिक सीटें हैं, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, इन्हें फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन जो ताज़ा रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं, नेशनल मीडिया के जो सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं, जो हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को कुछ खास फर्क पड़ता हुआ नज़र नहीं बन रहा कि अन्नामलाई की पॉपुलैरिटी तमिलनाडु में इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना अलग से ही वोट बैंक क्रिएट कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। ओपिनियन पोल के आंकड़े कुछ यह बयान कर रहे हैं, लेकिन नतीजे क्या रहेंगे इस पर तो अभी भी क्वेश्चन मार्क है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अगर सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस की बात करें तो सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस 48 सीटें जीत सकता है। अगर बात एआईएडीएमके की करें तो 8 सीटें जा सकती हैं, यानी कि सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस एक बार फिर से सर्वाधिक सीटें जीत सकता है। इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं दक्षिणी तमिलनाडु की, तो जी हाँ दोस्तों, बता दें दक्षिणी तमिलनाडु में पिछले इलेक्शन में सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस एसपीए ने कुल मिलाकर यहाँ से 36 सीटें जीती थी। लेकिन ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार 2026 के चुनाव में 40 सीटों तक सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस जीत सकता है। अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी पार्टी 4 सीटें जीत सकती है। अगर बात क्षेत्रीय दल एआईएडीएमके की कर लें तो एआईएडीएमके 7 सीटें जीत सकता है। दक्षिणी तमिलनाडु में कुल 51 सीटें हैं और सर्वाधिक सीटें एक बार फिर से सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस के पाले में ही जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह एनडीए अलायंस में एआईएडीएमके से अलग होने का निर्णय लिया है, उससे भारतीय जनता पार्टी को भारी फायदा पहुंचता हुआ नजर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कि अन्नामलाई के फेस को ही देखते हुए, उनके नेतृत्व को ही देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और ये फैसला कुछ हद तक सही साबित होता हुआ नजर बन रहा है। अमित शाह का कहना है कि वह देख सकते हैं कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। एक जन रैली को संबोधित करते हुए तमिलनाडु में के अन्नामलाई जहां पर मौजूद थे, अमित शाह ने कहा कि आने वाले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रही है। आखिर इन दावों में कितना है दम, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन ओपिनियन पोल के जो समीकरण बन रहे हैं उसमें सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस को जो पार्टी टक्कर देती हुई प्रतीत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी है उसका नाम। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए कुल 119 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। कुल 119 सीटों के ऊपर जो समीकरण निकलकर सामने आ रही हैं आपकी स्क्रीन पर हैं। 119 सीटों में से सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस 88 सीटें जीतता हुआ प्रतीत हो रहा है। सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस की अगर बात कर लें तो सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस में डीएमके पार्टी और कांग्रेस पार्टी व अन्य दल, क्षेत्रीय दल शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस और डीएमके का ये अलायंस माना जा रहा है कि एक बार फिर से सरकार बना सकता है। आप वीडियो में अंत तक जरूर से जुड़े रहिएगा।
अगर बात मध्य तमिलनाडु की कर लें तो जी हाँ, बता दें मध्य तमिलनाडु में कुल 46 सीटें हैं। इन 46 सीटों में से 34 सीटों पर सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस की जीत हो सकती है, जबकि बात बीजेपी की कर लें तो जी हाँ, बता दें बीजेपी पार्टी 5 सीटें जीत सकती है। पिछली बार यहाँ की कुल 46 सीटों में से यहाँ पर जब 2021 में विधानसभा चुनाव हुए थे, सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस ने 40 सीटें जीती थी, लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़े कुछ ये बयान कर रहे हैं कि आगे आने वाले 2026 के इलेक्शन में 6 सीटों का यहाँ पर घाटा देखने को मिल सकता है सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस को, जबकि भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीत सकती है और AIADMK 7 सीटें जीत सकती हैं, यानी कि इनका वोट शेयर बढ़ सकता है, सीट शेयर बढ़ सकता है। अगर बात अन्य की करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मध्य तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले इलेक्शन के मुकाबले माना जा रहा है कि अच्छा स्कोर कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, के अन्नामलाई जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और CM चेहरा भी माने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक सही दिशा में लेके जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वेस्ट साउथ इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ वैसे ही अच्छी देखने को नहीं मिलती। दक्षिणी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार जब भी लाई है NDA की फॉर्म में लेकर आई है। ऐसे में के अन्नामलाई ही वह नेता हैं जो कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को एक रिकॉर्ड तोड़ विक्ट्री दिला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात उत्तरी तमिलनाडु की कर ली जाए तो जी हाँ, बता दें ओपिनियन पोल के अनुसार उत्तरी तमिलनाडु में कुल 69 सीटें निकल कर सामने आती हैं। 44 सीटें सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस को जा सकती हैं अगले इलेक्शन में, और ओपिनियन पोल के अनुसार 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि 12 सीटें AIADMK के खाते में जा सकती हैं। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें पिछले इलेक्शन में 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के NDA ने यहाँ 10 सीटें जीती थी, लेकिन अब की बार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और AIADMK अलग अलग राह पर हैं। 13 और 12 सीटें जीतकर सर्वाधिक सीट शेयर बनता हुआ नजर बन रहा है इनका पिछले इलेक्शन के मुकाबले। सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस को उत्तरी तमिलनाडु में नुकसान देखने को मिल सकता है सीटों में। वहीं देखा जाए 234 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 118 सीटें चाहिए। 118 सीटों का जो बहुमत का आंकड़ा है वह सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस पूरा करता हुआ नजर बन रहा है, लेकिन जो कि सीट शेयर में गिरावट बन रही है सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस की। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए आपके सामने है ओपिनियन पोल के समीकरण। 34 सीटें भाजपा जीत सकती है, 34 सीटें ही AIADMK जो कि उनका पूर्व में सहयोगी दल भी रह चुका है जीत सकता है। ऐसे में आखिर आपको क्या लगता है, क्या चुनाव नज़दीक आते आते जिस तरह सभी कैंडिडेट की लिस्ट जारी होगी, उसकी ये सब आने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी और AIADMK के स्कोर कार्ड में कुछ सुधार देखने को मिलेगा? इस पर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। सोशल प्रोग्रेसिव अलायंस सीट शेयर के मुकाबले बढ़त में आता हुआ नजर बन रहा है, इस पर भी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर से कर लें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें इस वीडियो को लाइक करना और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। इसके किसी भी प्रकार के कोई पैसे नहीं लगेंगे।